अध्याय 10 देख रहे हैं द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स, यानी कि दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। अब हमने देखा कि ब्रिटिश रूल में काफ़ी चीज़ें हुई, चाहे हम जनजातियों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, किसानों की, पीजेंट्स की, शहरों की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। लेकिन इस ज़माने में जो विजुअल आर्ट्स है, आर्ट्स यानी होता है कला, और विजुअल मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, देखते हो, यानी पेंटिंग की बात करेंगे। मेनली हम किसकी बात करेंगे? पेंटिंग की बात होगी यहाँ पर। तो जब भी हम आर्ट के बारे में बात करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ आती है। पेंटिंग मतलब आप ब्रश लें, रंग लें, आपके पास कोई कागज़ हो और या कपड़ा हो, उस पर आप, अगर आप में कला है तो उसमें कुछ रंग भरें, तो उसे पेंटिंग कहते हैं। तो जो भी हम पेंटिंग करते हैं, जो भी मूवीज़ बनती है, जो भी गाने बनते हैं, जो भी कॉमेडी बनती है, जो भी चीज़ें बनती हैं, वो कैसे बन जाती हैं? वो ऐसी बनती है ना कि जो हम आसपास देखते हैं। तो कोई भी इंसान जिस भी परिप्रेक्ष्य में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वहाँ से वो अफेक्ट होता है, वहाँ से वो संबंधित चीज़ें लेता है और उसी से हिसाब से वो आइडियाज़ यानी विचार वहीं से बनते हैं उसकी, और उसी विचारों का या तो वो कैनवस पे पेंटिंग के तरह को बना के प्रेजेंट करेगा, या गाना गाएगा, या डांस करेगा, यानी जो भी चीज़ वो देखेगा आसपास की ज़िंदगी की, वही चीज़ बनाएगा वो। तो हम देखेंगे कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था, या ये कहें जब अंग्रेज़ यहाँ पर रहे पूरी तरीके से, और हम ये बात करते हैं 1750 से ऊपर जाते हैं, और तकरीबन हम 1950 अगर मान लें तो 200 साल का तकरीबन साल हो जाता है, ईयर्स हो जाते हैं। तो कॉलोनियल रूल जब आया तो बहुत सारे ऐसे आर्ट फॉर्म्स आए, यानी नए नई तरीके की जैसे कलाएं आई, स्टाइल्स आए, यानी कि शैलियाँ आई, सामग्री आई, सामान आया। क्योंकि जब आप पेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? अलग अलग चीज़ों से, कोई ऑयल पेंटिंग होती है जैसे आज हम देखते हैं, और नई नई तकनीकें आई, नई नई प्रौद्योगिकी आई। तो हुआ ये कि जो यहाँ के लोग हैं और बाहर के लोग हैं, मतलब उस ज़माने में जो हिंदुस्तान के, इंडिया के लोग हैं और जो बाहर से लोग आए, चाहे वो आप कलाकार कहें या बाकी लोग कहें, यहाँ के दोनों के दोनों लोग, यहाँ के हिंदुस्तानी आर्टिस्ट हों चाहे बाहर के आर्टिस्ट हों, उन्होंने इन सब का उपयोग किया और ये चीज़ें बदली भी। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं पेंटिंग की, और पेंटिंग के अलावा हम प्रिंट मेकिंग की बात भी करेंगे। प्रिंट मेकिंग की बात करेंगे तो अगर हमारे पास, जैसे आजकल हम एक पेंट या फिर एक हमारी कॉपी होती है, उसकी हम फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं, बहुत सारी मल्टीपल फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं, और इसके अलावा हम फ़ोटो भी खींच लेते हैं। आजकल हमारे सबके मोबाइल्स के पास में कैमरा है, हम फ़ोटो खींच लेते हैं, तो फोटोग्राफी करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो ज़माने में हुई, ख़ास तौर पे हम परिवर्तन देखेंगे पेंटिंग में। पेंटिंग में क्या हुआ? ये जो चित्र है, बिल्कुल शुरुआत में जो चित्र दिखाया गया है, ये है दमयंती का चित्र। आपको लगेगा किसी ने फ़ोटो खींची है, लेकिन ये फ़ोटो नहीं खींची है, ये बनाया है। किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा साहब ने बनाया है। दमयंती का चित्र है ये, और राजा रवि वर्मा जी के बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ इंपीरियल आर्ट, यानी जो जो कला आई, कैसे आई, किस तरीके से इंपीरियल आर्ट, इंपीरियल मतलब ये होता है राजशाही, शाही आर्ट। तो हुआ ये कि जब हिंदुस्तान पे कॉलोनियल रूल हो गया, तो हुआ ये कि जो भी लोग आ रहे थे, चाहे आप कहें इंग्लैंड से आ रहे हैं, या स्कॉटलैंड से आ रहे हैं, या और यूरोपीय लोग जो आ रहे हैं, तो जितने भी ब्रिटेन के लोग आए, चाहे वो ट्रेडर्स आए थे पहले, है ना, शुरुआती दौर में तो ट्रेडर्स आए, उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ राज बना लिया तो रूलर्स आए, चाहे आप वायसराय कहें, चाहे आप गवर्नर जनरल कहें, जो भी लोग आ रहे थे, उनके साथ आर्टिस्ट भी आए, यानी कलाकार भी तो हिंदुस्तान आए। और जब ये आए, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा कोई म्यूज़िक बजाते हैं, तो जैसे आप म्यूज़िक बजाते हैं, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो म्यूज़िक कोई सुनता है तो उसको पसंद आता है, अरे ये तो
कर्नाटक की म्यूज़िक है, ये तो केरला की म्यूज़िक है। या खान पान देख लीजिए, जो भी आप चीज़ देख के आते हैं कहीं पे वो अपनी जगह, जैसे कड़ी पत्ता हर जगह डाला जाता है, नारियल डाला जाता है साउथ में, तो आप लेके यहाँ पर आएंगे, नॉर्थ में आएंगे तो उसमें डालने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई नया आर्टिस्ट आता है या कहीं बाहर से कोई आदमी आता है तो वो अपना अपना यहाँ पर जो भी उसका आर्टिसिज्म है, जो भी कला है, वो भी लेके आता है। ओके, तो ये जो आर्टिस्ट बाहर से आए, यानी यूरोप से जो आर्टिस्ट आए, उनका ये था कि इनके पास एक तो ये है कि नए स्टाइल्स लेके आए और नए कन्वेंशंस लेके आए। यानी शैली तो थी इनके पास, नए विचार भी लाए, नई सोच भी लाए। अब जो भी ये बना रहे थे, ये इसलिए बना रहे थे, या ये जो भी बना रहे थे, जैसे पेंटिंग कर रहे थे, तो ये लोग यूरोप से आए थे। अब यूरोप के पूरे लोग तो आ ही नहीं गए। जैसे अगर मान लीजिए 10 लोग यूरोप में रहते हैं तो मान लीजिए एक ही आया होगा, है ना, या 100 होंगे तो एक आया होगा। तो बाकी 99 को कैसे पता होगा कि हिंदुस्तान कैसा है, या बाकी 99 को कैसे पता चलेगा कि सब कॉन्टिनेंट कैसा है। तो ये जो पिक्चर बनाते थे वही ये जो 99 लोग हैं इसे देखते थे। वापस जब यूरोप जाता था ये पिक्चर या जो आर्ट फॉर्म है, और उसी से ये पता करते थे कि हाँ ये सब कॉन्टिनेंट ऐसा होता होगा। कन्वेंशन में बता रहा था कि एन एक्सेप्टेड नॉर्म और स्टाइल, ऐसा स्टाइल, ऐसी विधि या ऐसा कला जिसको नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सब लोग इसी को मान के चलते हैं या बना के चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो यूरोपियन आर्टिस्ट आए, ये अपने साथ एक आइडिया लाए जिसे हम कहते हैं आइडिया ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का हिंदी में अर्थ होता है यथार्थवाद। तो रियलिज्म लाए, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये इनकी आंखें हैं तो ये जो देखेंगे बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, बिल्कुल बहुत बारीकी से चीज़ों को देखेंगे और जो ये देखेंगे वो ही ये बनाएंगे। और ऐसा बनाएंगे कि जो भी चीज़ दिखे वो रियल हो, यानी कि जीवंत हो, और लाइफ लाइक जीवंत, और रियल मतलब बिल्कुल जो सच बिल्कुल सामने उकेर के रख दे वो, राइट। तो ये लोग रियलिज्म का एक तो तरीका लाए, शैली लाए, और एक और ये नया स्टाइल, नया तरीका ले आए जिसे कहते हैं हम ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग का मतलब होता है तैल चित्र, तेल से चित्रण करना, ऑयल पेंटिंग। अब तैल चित्र बोलते हैं लेकिन उसमें करते हैं आप पेंट ऐसे ही है जो थोड़ा सा जिसमें ऑयल मिक्स होता है, तो बहुत सुंदर सा इसमें आप एक तो जो ब्रश है बहुत अच्छे से चलता है। तो इंडियन आर्टिस्ट जो थे, ये जो इंडियन आर्टिस्ट थे वो इससे, रियलिज्म से और ऑयल पेंटिंग से वाबस्ता नहीं थे, उनको इसका आइडिया नहीं था। तो ऑयल पेंटिंग से एक तो चीज़ें बड़ी रियल लगती थी, बिल्कुल जैसे सच, मानो सच की तरह दिखती थी कि भाई जो चीज़ है वैसी ही दिख रही है। जैसे अगर आप ये चित्र देखें तो ऐसा लगता है कि ये पेंट नहीं किया गया, ये फोटो खींची गई है। लेकिन ऐसे चित्र बनाए गए जो बहुत रियलिस्टिक दिखते थे और साथ में बड़े जीवंत दिखते थे, लाइवली दिखते थे, ऐसा लगता था वाकई में कुछ दिख रहा है। अब यूरोपियन आर्टिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारी चीज़ों से वो कहें कि चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या था कि वो दिखाना चाह रहे थे बाकी बैक होम अपने लोगों को बना के दिखाना चाह रहे थे, या फिर बना रहे थे ताकि वो वहाँ ले जा सके या यहीं बेच सके। लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी इन्होंने केवल एक सब्जेक्ट पे नहीं बनाया, इन्होंने बहुत ही वैरायटी चीज़ों पे बनाई। जैसे लोगों का तस्वीर, यानी कि जिसे कहते हैं पोर्ट्रेट टाइप, वो फोटो बनाई। इन्होंने लैंडस्केप वाले फोटो बनाए। इन्होंने बहुत जैसे कोई वॉर हो रहा है, वॉर के बनाए। या फिर इनको अगर केवल कोई चीज़ दिख जाती है, बीच दिख जाता है, या कोई ऐसा मेमोरियल दिख जाता है जो यूरोप ने बनाया है या फिर ब्रिटिशर्स ने बनाया है, तो कैसे कह सकते हैं बिल्डिंग बना दी। तो बेसिकली क्या था कि जो भी इन्होंने बनाया, खासतौर पे जो ब्रिटिश आर्टिस्ट ने बनाया, उनका मेन काम यही था, वो ये चीज़ मेन दिखाना चाहते थे कि क्या इनका पावर है, इनका जो पावर है, इनका जो प्रभुत्व है, इनकी स्ट्रेंथ है, इनका जो कल्चर है, और सबसे बड़ी बात इनके लोग। तो जितने भी चित्र बने हैं उसमें आप देखेंगे कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश हर तरीके से सुपीरियर है। यानी ब्रिटिश लोग, आप चित्रों में मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि इसमें इनकी सुपीरियरिटी दर्शाई गई है। यानी ये दूसरों से बड़े हैं, दूसरों से ज़्यादा बेहतर है। एक शब्द आने वाला है जिसे कहते हैं एनग्रेविंग। तो एनग्रेविंग क्या है? एक ऐसी पिक्चर
क्या होता है यहां पर, एनग्रेविंग का मतलब है आपने क्या किया कि एक पार्ट निकाला, ऐसे कुछ लकड़ी ली या धातु लिया, उस पर ऐसे कुछ इंप्रेशन बना दिए। अब जब ये इंप्रेशन बना दिए, यहां पर जो बेसिकली कागज है उस पर इंप्रेशन डाल दिया। वैसे थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था मुझे, फिर से बता देता हूं कि यहां पर ये जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एक पोर्शन लिया लकड़ी का या धातु का, और उसके बाद इसमें कुछ आकृति बना दी, और वो जाके आपने इस पे कपड़े पे या पेपर पे छाप दिया। तो ये जो आपने उकेरा है ना, इसी को एनग्रेविंग कहते हैं। अ पिक्चर प्रिंटेड ऑन टू पेपर फ्रॉम अ पीस ऑफ वुड और मेटल। तो एक लकड़ी लिया या मेटल लिया, उसमें ऐसा डिज़ाइन कट किया, या जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं, फूल पत्ती का, इंसान का, और फिर उसको जाके पेपर पे आप छापते हैं और फिर उसको कलर करते हैं। ओके, तो लुकिंग फॉर द पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क का मतलब होता है मनोहारी दृश्य, पिक्चरेस्क, बहुत सुंदर सा दृश्य। तो एक बड़ा पॉपुलर उस जमाने में जो आर्टिस्ट्स जो जितने भी आए थे, जो यहाँ थे, उनके बीच में एक ट्रेडिशन था, प्रचलन था पिक्चरेस्क लैंडस्केप पेंटिंग का। अब आप बताइए, जब आप छोटे थे तो आपने ये पेंटिंग बनाई है कि नहीं बनाई? ऐसे पहाड़ बनाते थे, मैंने तो बनाई है, लेकिन कभी सही से बनी नहीं। मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इसीलिए, और ड्राइंग तो माशाल्लाह है। फिर यहाँ से एक नदी निकल रही होगी, यहाँ पर एक घर बना देंगे आप, यहाँ पर कुछ बच्चे दिखा देंगे, यहाँ पर कुछ और चीज़ दिखा देंगे, तो ये घास दिखा देंगे या पेड़ दिखा देंगे। इस तरीके की पेंटिंग जो होती है, ये एक लैंडस्केप पेंटिंग होती, पिक्चरेस्क लैंडस्केप पेंटिंग। तो इसमें क्या होता था कि क्वेंट लैंड, यानी कि आपको भूदृश्य, जमीन का दृश्य दिखाया जाता था। ये जो बनाते थे, और ये ऐसा क्वेंट लैंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जमीन जिसको अभी तक छुआ नहीं गया है, यानी कि जो क्वेंट लैंड है ये अभी भी ऐसी जमीनें जिस पे कोई आया नहीं है या अभी तक अनछुई है। तो ब्रिटिश आर्टिस्टों के लिए, खासतौर पर ब्रिटिश आर्टिस्ट ने उन लोगों के लिए बनाया कि भाई ये जो ज़मीन है यहाँ की, हिंदुस्तान की, ये एक तो रगेड है, रगेड मतलब उबड़ खाबड़ है, वाइल्ड है, वाइल्ड का मतलब ये होता है कि जंगली है, और अभी तक ये ह्यूमन हैंड द्वारा टेम्ड नहीं है। अनटेम्ड मतलब ये होता है कि अभी तक लोग इस पे आके बसे नहीं हैं, अभी तक ज़मीन है, भूदृश्य है, पेड़ है, पौधे हैं, बीचेस है, माउंटेन है, सब चीज़ें हैं। तो इसमें दो लोगों का बड़ा नाम आएगा, वो है थॉमस डेनियल साहब और इनके जो नेफ्यू है, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। ध्यान रखिएगा, ये थॉमस डेनियल साहब है, ये इनके भतीजे विलियम डेनियल साहब है। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो बंधु कहा गया है इन लोगों को, ये इन्हें डेनियल बंधु कहा गया है। डेनियल बंधु नहीं है, ये आपके चाचा है, ये भतीजा है, राइट। तो ये जो दोनों साहब हैं, ये हिंदुस्तान में आए 1785 में आए और यहाँ 7 साल रहे। कलकत्ता से इन्होंने शुरुआत की, ये नॉर्थ की तरफ भी गए और साउथ की तरफ भी गए और 7 साल यहाँ पर रहे। तो इन्होंने बड़ी बेहतरीन ऐसी पिक्चरें बनाई जो पिक्चरेस्क की थी, यानी कि मनोहारी दृश्यों से परिपूर्ण थी। लैंडस्केप मतलब जिसमें ज़मीन दिखाई दे, यानी भूदृश्य। अभी मैं आपको इनके चित्र दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो ब्रिटेन ने जो अभी अभी ऐसी ज़मीनें कैप्चर की है, या लैंड या टेरिटरी कैप्चर की हैं, या उनको अपने अधीन किया है, उनका चित्रण किया। तो ये क्या करते थे, बड़े बड़े कैनवसेस पे ये पेंटिंग करते थे और ऑयल पेंटिंग करते थे। ये लोग क्या करते थे, ऑयल पेंटिंग करते थे। और ये जो पेंटिंग करते थे, ये केवल सिलेक्टेड ऑडियंस को दिखाते थे, यानी कुछ ही लोगों को ये दिखाते थे जो स्पेशल लोग हैं, ओके। और जो इनकी एनग्रेविंग, जैसे मैंने आपको एनग्रेविंग यहाँ पर बताया, ये जैसे उकेरना कहते हैं इसको। इस एनग्रेविंग ये जो भी बनाते थे, ब्रिटिश पब्लिक में बड़ी मांग थी इनके काम की, बहुत ज़्यादा इसकी मांग थी, क्योंकि वो जानना चाहते थे, लोग जानना चाहते थे कि भाई ब्रिटिश पब्लिक ये जानना चाहती थी कि ब्रिटिश एम्पायर जहाँ जहाँ जा रही है, जिस जिस जगह को अपनी कॉलोनी बना रही है, कब्जा कर रही है, वो आखिर है कैसी। तो यहाँ पर एक चित्र देखेंगे आप, ये जो चित्र है यहाँ पर, ये लोकल बिल्डिंग है, ये डेनियल साहब लोगों ने ही बनाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गंगा नदी है, ये गंगा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे गरीब, एक पुजारी बैठा है, गरीब, यहाँ गरीब लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर गाय दिख रही है आपको,
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक टूटा फूटा जर्जर इमारतों वाली जगह दिखाई, गरीब लोग जहां रहते हैं, गाय होती हैं, नाव चल रही है। यानी एक चित्र तो बड़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, चित्र बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। लेकिन दिखाने की कोशिश क्या की गई कि भाई ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सभ्यता है, ये टूट फूट चुकी है। हो सकता है ये किसी ज़माने में बहुत बड़ी रही हो, ये सभ्यता अपने चरम पे हो, लेकिन आज ये सिविलाइजेशन को बनाना, इसको संवारना ब्रिटिशर्स का काम है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ही, ब्रिटिश गवर्नेंस ही, उनका प्रशासन ही इन सब चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो ये जो नदी है, ये कहाँ पर है? ये गाजीपुर जगह है उत्तर प्रदेश में। वहाँ का बैंक है, वहाँ के तट पे जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है, या ये एक आपको इमारत टूटी फूटी दिख रही है, वो दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे कि इनके चित्रों में एक तो वो दिखाया आपने टूटा फूटा, दूसरा जो डैनियल बंधु है, उन्होंने एक यहाँ पर चित्र बनाया जो क्लाइव स्ट्रीट की है, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। उन स्ट्रीट का नाम इन्होंने दिखाया है, कलकत्ता का चित्रण है। ये भी 1786 में डैनियल बंधु जो है, 1786 में जो थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल ने ही बनाया है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ब्रिटिश रूल ये दिखा रहा है कि भाई कैसे मॉडर्नाइजेशन करता है, किस तरीके से वो नई चीज़ों को दिखाता है या बनाता है, कि ब्रिटिश के आने से कितनी सारी चीज़ें नई नई होने लगी। अगर आप देखेंगे कि ये जो कलकत्ता का जो चित्रण इन्होंने दिखाया है, इसमें बड़े बड़े रोड देख रहे हैं आप, बिग एवेन्यूज जिसे हम कह रहे हैं, और ये जो बिल्डिंग्स है, ये यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग है, मतलब जो इसकी शैली है वो यूरोपीय शैली है इन इमारतों की। और जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं, नए तरीके के ट्रांसपोर्ट इसमें हो रहे हैं। यानी ये कहें कि हर चीज़ नई की तरफ ला रही है। लोग यहाँ पर खुश हैं, लाइवली है, और बहुत चहल पहल है, रोड पे लाइफ है, ज़िंदगी है, एक्टिविटी बहुत सारा हो रहा है। लोग यहाँ पर काफ़ी एक्साइटमेंट मिल रहा है उनको यहाँ पर, है ना। तो अगर आप देखें कि जो ट्रेडिशनल लाइफ इन्होंने हिंदुस्तान की दिखाई, वो बहुत पुरानी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मोशनलेस है, बिल्कुल सब एकदम शांत है। जिसमें आप देखेंगे फ़कीर है, गाय है, एक बोट है रिवर के पास या नदी में, तो ये सब फ़कीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गाय है या रिवर है, ये आपका बोट है, बड़ी शांत सी है, प्री मॉडर्न है, ज़्यादा इसमें वो भी नहीं है, यानी कि मतलब आपको काऊ वाऊ दिख रहे हैं, गाय वाय दिख रही है, कुछ हो नहीं रहा है, कोई हैपनिंग नहीं है। लेकिन इस चित्र से डैनियल बंधु ने दिखाने की कोशिश की कि कैसे कि ब्रिटिश राज आते ही ड्रामेटिक चेंज हो रहे हैं, आधारभूत और मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं, और ये ब्रिटिश रूल ने मॉडर्नाइज कर दिया है, यानी नयापन ला दिया है। पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब ये है, ये कहते हैं प्राधिकार, उसके पोर्ट्रेट्स चित्रण। अब पोर्ट्रेट्स का चित्रण क्या है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।